रात के 2 बज रहे थे। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। शहर सो रहा था, लेकिन उसका दिमाग नहीं। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर रिजेक्शन मेल चमक रहा था। ये सब मेल में एक ही चीज लिखा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। वो मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, फिर से। ये 5वीं बार था जब उसका सपना टूटा था। उसने आईने में खुद को देखा और बोला, क्या मैं सच में इसके लायक नहीं हूं? और तभी उसके अंदर एक आवाज आई, बस अब बहुत हुआ। या तो तू टूट जा या इतना मजबूत बन जा कि कोई तुझे तोड़ ना सके। उस रात आरव जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां दो ही रास्ते थे, हार मान लेना या खुद को पहचान लेना। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल किताब से कामयाबी पर। ये कहानी कोई आरव का नहीं है, ये कहानी आपका। वीडियो को अंत तक देखना, खुद को 1% बेटर बना के जाओगे। अगली सुबह आरव ने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला। दोस्तों की तस्वीरें, कोई विदेश में, कोई नई कार के साथ, कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हुए। उसने मोबाइल बंद कर दिया। सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं ही पीछे हूं। लेकिन आज कुछ अलग था। वो पहली बार दूसरों को नहीं, खुद को देख रहा था। उसने डायरी निकाली, लिखा, मैं सच में क्या चाहता हूं। कुछ मिनट तक पेन रुका रहा। फिर उसने लिखा, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन दूसरों जैसा नहीं, अपने जैसा। उसी पल उसे एहसास हुआ, वो पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा था, खुद को पहचानने में नहीं। उसके अंदर दो इंसान रहते थे, एक जो कहता था छोड़ दे, दूसरा जो कहता था फिर से कोशिश कर। आज उसने दूसरे वाले को चुना। 1 हफ्ते बाद आरव ने फैसला किया कि अब वो रोज 3 घंटे अपने लक्ष्य पर काम करेगा। पहला दिन जोश हाई था, बहुत समय अपनी लक्ष्य पर काम किया। दूसरा दिन थोड़ा कम जोश था, लेकिन वो काम किया। तीसरे दिन दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बोला, भाई चलना बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं। फिर वो अपनी काम को भूल के दोस्त के साथ चला गया। चौथे दिन नेटफ्लिक्स में पूरा दिन कैसे निकल गया उसे खुद को पता ही नहीं चला। 5वें दिन इंस्टाग्राम रील्स, दोस्त को रील सेंड करना, यही सब काम, और लक्ष्य कहीं दूर रह गया था। एक शाम वो खुद से परेशान होकर बोला, मैं खुद का दुश्मन बन चुका हूं। उसे समझ आया, उसका असली दुश्मन लोग नहीं, हालात नहीं, उसका भटका हुआ ध्यान था। उसने अपने कमरे से अनावश्यक चीजें हटा दी, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, दोस्तों के ग्रुप को म्यूट कर दिया, और खुद से कहा, अब मेरी नज़र सिर्फ मेरे सपने पर होगी। धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होने लगा। एक दिन उसके मेंटोर प्रोफेसर मेहता ने पूछा, आरव, तुम बनना क्या चाहते हो? आरव चुप, और कुछ समय बाद बोला, अच्छा करना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहता हूं। मेहता सर मुस्कुराए और बोले, ये लक्ष्य नहीं, इच्छा है। लक्ष्य साफ होना चाहिए, इतना साफ कि अगर कोई पूछे तो तुम आंख बंद करके बता सको। उस रात आरव ने एक कागज पर लिखा, 1 साल में अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, 6 महीने में 1000 सच्चे फॉलोअर्स, रोज 3 घंटे डीप वर्क। उसने उस पेपर को दीवार पर चिपका दिया। अगले दिन काम करते हुए उसे अजीब सी क्लैरिटी महसूस हुई। अब वो बस काम नहीं कर रहा था, वो दिशा में चल रहा था। 2 महीने बाद काम मुश्किल होने लगा। एक दिन वो थक कर बोला, आज मूड नहीं है। फिर आज टाइम नहीं है। फिर शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। अचानक उसे अपने ही शब्द सुनाई दिए, एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। वो उठा, लैपटॉप खोला, सिर्फ 20 मिनट काम करने का फैसला किया। 20 मिनट 1 घंटे में बदल गए। उसे समझ आया, डर सोचने से बढ़ता है, करने से घटता है। उस दिन उसने तय किया, अब बहाने नहीं, सिर्फ कदम। 6 महीने बाद आरव ने अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसे यकीन था ये चलेगा, लेकिन 3 दिन बाद सिर्फ 7 सेल्स, और उनमें से 2 रिफंड। उसका दिल टूट गया। वो कमरे में बैठा था, खामोशी, कोई म्यूजिक नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई रील कि कोई नेटफ्लिक्स नहीं, सिर्फ सच्चाई, मैं फेल हो गया। लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने अपने आप से पूछा, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? उसने डेटा देखा, फीडबैक पढ़ा, गलतियां नोट की।
और पहली बार उसे समझ आया, असफलता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। उसने नया वर्जन बनाया, बेहतर, साफ, ज्यादा वैल्यू वाला। अब 8 महीने हो चुके थे। कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। आरव रुक नहीं रहा था। हर दिन, चाहे बारिश हो, चाहे मन करे या ना करे, वो 3 घंटे बैठता। कुछ दिन शानदार काम होता, कुछ दिन बस औसत, लेकिन वो आता था। जैसे नदी पहाड़ को काटती है, धीरे धीरे, लगातार। 1 साल पूरा हुआ। उसके 1000 नहीं, 5000 फॉलोअर्स थे। उसका नया प्रोडक्ट 300 सेल्स। कम था शायद, लेकिन उसके लिए ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया था। एक लाइव सेशन के दौरान किसी ने कमेंट किया, तुम मोटिवेशनल बनने लायक नहीं हो। पहले वाला आरव टूट जाता, लेकिन आज उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद, मैं अभी सीख रहा हूं। क्योंकि अब उसका विश्वास दूसरों की राय पर नहीं टिका था। वो रोज अपने आप से कहता था, मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। आत्मविश्वास अचानक नहीं आया था, वो हर छोटे कदम से बना था, हर गिरने के बाद उठने से बना था, हर दिन के डिसिप्लिन से बना था। एक दिन उसे एक ईमेल मिला, सर, आपकी वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने हार मानने का विचार छोड़ दिया। आरव की आंखें नम हो गईं। वो मुस्कुराया। उसके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। उसने खिड़की के बाहर देखा। आज बारिश नहीं थी, सूरज निकल रहा था। उसे समझ आया, जीत सिर्फ पैसे या फेम नहीं होती। जीत वो दिन होता है जब आप खुद को पहचान लेते हो। अगर आप अभी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो जहां 2 रास्ते हैं, एक आसान है, आराम वाला, लेकिन वही पुराना। दूसरा मुश्किल है, डरावना है, लेकिन विकास वाला। तो याद रखना, खुद को पहचानो, ध्यान भटकाने वालों से दूर रहो, लक्ष्य साफ करो, बहाने छोड़ो, असफलता को अपनाओ, लगातार बने रहो, खुद पर विश्वास रखो। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसने अपनी असली ताकत पहचान ली हो, और वो इंसान आप हो सकते हो। आज रात जब आप सोने जाओगे, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं गिरने से डर रहा हूं या जीतने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब है तैयार हूं, तो कल से नहीं, अभी से एक छोटा कदम उठा दो। क्योंकि जीत अचानक नहीं आती, वो रोज दरवाजा खटखटाने से आती है, और एक दिन दरवाजा